सभी को मालूम ही होगी कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर बजते हैं तो आनंद आता है और पास में बजते हैं तो कान फटने लगते हैं। इसीलिए ये मत सोचना कि गुरुदेव महाराज जी जो है आपके छत्तीसगढ़ के हैं तो मैं उनकी सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं इस व्यास गद्दी पे बैठी मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही, मैं न्याय की बात बोल रही हूँ। गुरु उसी को बनाना जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आजकल बड़े बड़े गुरु लोग हैं, कहीं भी जाएंगे गुरु दीक्षा देंगे और उनके घर में रहने लगेंगे और उन्हीं की बेटी को लेके छू, है कि नहीं प्रमाण। इसीलिए अपने ही एरिया के जाने माने संत को या जाने माने ब्राह्मण को गुरु बनाना। ये नहीं कि हम लोग जैसे कथा वाचक आए झोली में रखे हैं कंठी माला तो ले भैया मंत्र ले ले और गले में माला कंठी पहन ले और कल से चंदन लगाना, माथे पे चंदन गले में माला, हो गया और निकल पड़े। कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे वक्त में खड़ा हो, जो तुम्हारी विपत्ति में सहायता करे। और ऐसा गुरु कौन होगा जो तुम्हारे एरिया का होगा। बाहर वाले को क्या लेना। आज यहाँ आए हैं हम कथा करने, कल मध्य प्रदेश में रहेंगे, परसों उत्तर प्रदेश में रहेंगे, नरसों राजस्थान में रहेंगे, फिर पंजाब चले जाएंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। जहां से बुलवा आया, जहां रुपया मिले वहीं चले गए। सच्चाई है कि नहीं। लेकिन गुरु अगर तुम्हारे एरिया का है तो वो कहीं भी रहे, लेकिन उसको इस बात का ध्यान रहेगा कि मैं इसके एरिया का हूं और ये मेरे एरिया का है। कुछ भी हो लगाव तो होगा ही। जैसे मैं यहाँ आई हूँ, अभी मुझे कोई मध्य प्रदेश का मिल जाए ना, वो किसी भी जाति का हो, तो उससे मुझे अंदर से मोह हो ही जाएगा, यार हमारी मध्य प्रदेश का है। होगा कि नहीं। ऐसे ही आपके छत्तीसगढ़ का बाहर कहीं जाओगे कोई मिलेगा तो आपको लगेगा नहीं भाई ये हमारे छत्तीसगढ़ का है, हम इसकी मदद करेंगे। इसीलिए गुरु अपने एरिया का बनाना और जिसको तुम बहुत अच्छे से जान लेना तभी बनाना। नहीं तो बात वही रहेगी कि लोभी गुरु लालची चेला और होए जगत में ठेलम ठेला। कोई मतलब नहीं ऐसे गुरु को बनाने से। अब क्या है, यहाँ वशिष्ठ जी दशरथ महाराज को आज्ञा कर देते हैं कि राजन मैं कहता हूं तुम राम और लक्ष्मण को दे दो। बोले विश्वामित्र मुनि को सौंप दो। बोले ये मैं कहता हूं। दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि की आज्ञा का पालन करते हैं। जीवन की उत्तर अवस्था में जिसको संतान की प्राप्ति हुई हो वो अपनी भला संतान कैसे दे सकता है। लेकिन गुरु की आज्ञा को दशरथ महाराज ने नहीं टाला। अरे उनको तो उत्तर अवस्था में हुई थी, 4 ही पुत्र थे। हम तो ये जानते हैं किसी के 10 पुत्र भी हो तो कोई नहीं दे सकता, हृदय में उसकी ताकत ही नहीं है। वो तो बस वशिष्ठ महाराज जैसे गुरु और दशरथ महाराज जैसे चेला जिन्होंने बात रखी। आज तो हमारे तुम्हारे गुरु बोले कि अपने पुत्र को दे दे तो अपन कहेंगे गुरु जी जय हो, हम पुत्र को नहीं दे सकते, तुमको छोड़ सकते। सच्चाई है कि नहीं। तो यहाँ दशरथ महाराज गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए राम और लक्ष्मण जी को देने के लिए तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण को दशरथ महाराज देने के लिए गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से तैयार हुए। राम और लक्ष्मण जी को दशरथ महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया और विश्वामित्र जी से प्रार्थना करने लगे कि मेरे प्राण